तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और अपने लोड के अनुसार प्रॉपर कैलकुलेट किस प्रकार करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल को यूनिट में किस प्रकार चेंज करें। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको उस फॉर्मूला की मदद से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ तो दोस्तों, जब हमें यूनिट पावर को यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमारा जो फॉर्मूला आता है यूनिट्स बराबर हमारा आता है पावर इनटू आवर्स बटा 1000। हमें जो पावर को यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है पावर इनटू आवर्स, मतलब कितने देर के लिए चला रहे हैं, बटा 1000। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम पावर को हम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपको बताने के लिए एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक फ़ैन होता है जो 65 वाट का, 70 वाट का, 80 वाट का भी आता है। ओल्ड फ़ैन हो तो 80 वाट का भी आएगा और नया न्यू फ़ैन हो तो 65 वाट का भी आएगा। तो हम मानते हैं 70 वाट, ठीक है। हमारे पास 4 फ़ैन है, ठीक है। और हमारे पास जो बल्ब है, हमारे पास बल्ब आता है 9 वाट का भी आता है, 12 वाट का भी आता है। तो हम यहाँ अभी 12 वाट लेते हैं, सही से इंडिकेशन 12 वाट, ठीक है। हमारे पास 6 बल्ब हैं तो इंटू 6, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, 70 वाट का एक फ़ैन, मैंने हमारे पास 4 फ़ैन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, और 12 बल्ब है तो 6 को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो आता है इधर आता है हमारा 280, और कुछ बात है, यहाँ आता है हमारा 72 वाट। और चार्जिंग सॉकेट्स को हम 100 वाट मानते हैं, तो 100 वाट, 100 वाट। तो तीनों को हमें प्लस करना है, तीनों को प्लस करना है। तीनों को प्लस करने के बाद हमारा जो आता है वो आता है 452 वाट। हमारा सिर्फ बल्ब, फैन और चार्जिंग को मिला के हमारा है एक दिन का 452 वाट लोड चलता है। और कितने देर के लिए चलता है, आप हमें फार्मूला की मदद से हम अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, कितना हमारा फ़ैन है, बल्ब है, कितना लोड हमारा घर में लग रहा है, माने कंजप्शन हो रहा है, उसको पहले निकालेंगे। आप फार्मूला की मदद से अब हम जानेंगे। तो अभी हम इसको मिटाने के बाद आपको बताते हैं। वाट आया बल्ब, फैन और चार्जिंग सॉकेट का 452 वाट, ठीक है। हमें चलाना कितना देर के लिए है, 15 घंटा के लिए, 15 आवर्स, ठीक है। और बटा 1000। पहले हमें क्या करना है, 452 को 15 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने 6780 को हम 1000 से भाग करेंगे। 1000 से भाग करने के बाद हमारा जो टोटल आता है वो आता है 6.78 6.78 6.78 यूनिट्स TH। ये हमारा आया फैन, बल्ब और चार्जिंग सॉकेट का 6.78 यूनिट्स एक दिन का, ठीक है। हमें करना क्या है, और हम बल्ब और फैन का एक दिन का यूनिट्स निकाल लिए। और हमारे घर में जो चलता है मिक्सर ग्राइंडर और मिक्सर ग्राइंडर और कूलर और फ्रिज और और भी इक्विपमेंट्स, बहुत से इक्विपमेंट्स है। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे हम एक मिक्सर ग्राइंडर का एग्जांपल लेंगे। हमें करना क्या है, जो मिक्सर ग्राइंडर का जो यूनिट्स है उसको अलग से निकालना है, ठीक है। इसमें निकालने के बाद इसमें ऐड कर देना है। तो हमारा जो बल्ब, फैन और चार्जिंग सॉकेट का आया 6.78 यूनिट्स, ठीक है। इसको हम अब ध्यान में रखेंगे और इसको मिटाने के बाद आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर है वो 500 वाट का आता है। एक है 500 वाट, 700 वाट सबका आता है। तो अभी हम 500 वाट का एग्जांपल लेंगे। इस फॉर्मूला की मदद से पावर तो है 500 वाट, ठीक है, इंटू हम मिक्सर ग्राइंडर मिनिमम 2 मिनट 3 मिनट ही चलाते हैं, तो हम एवरेज 5 मिनट मान के चलते हैं, 0.5 मिनट, ठीक है, बटा 1000। तो हमारा जो टोटल आएगा, हमारा 500 वाट को जब हम 0.5 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 250, ठीक है। इसको हम 1000 से भाग करेंगे। 1000 से भाग करने के बाद हमारा जो
टोटल आता है 0.25। इस ऊपर 500 को जब हम 0.5 से गुना करें तो हमारा है 250 को हम जब 1000 से वाट 1000 से भाग करेंगे तो हमारा जो टोटल टोटल यूनिट आता है 0.25 यूनिट्स। ये हमारा आ गया मिक्सर ग्राइंडर का यूनिट्स एक दिन का पावर कंजप्शन। हमारा उधर आया था 6.78। हमारा उधर आया था फैन ऑफ बल्ब चार्जिंग सॉकेट का 6.7 यूनिट्स। हमारा मिक्सर ग्राइंडर का आया 0.25 यूनिट्स। दोनों को ऐड करेंगे तो 6.78 यूनिट्स को हम 0.25 यूनिट्स को जोड़ देंगे। ठीक है, 0.25 यूनिट्स को जोड़ने के बाद हमारा जो टोटल आता है तो हमारा जो आता है वो आता है 7.03 यूनिट्स। ये हमारा है 1 डे का, मतलब कि एक दिन का 7.03 यूनिट्स, मतलब कि 7 यूनिट्स के आसपास। ये हमारा आया एक दिन का बिजली कंजप्शन फैन बल्ब चार्जिंग सॉकेट और एक मिक्सर ग्राइंडर को मिला के। आपके पास मिक्सर ग्राइंडर या आपके पास या कूलर हो या फ्रिज हो तो उसको इस प्रकार से जैसे जैसे मिक्सर ग्राइंडर का अलग से निकालें, उसको भी आपको अलग से निकालने के बाद जितना टोटल आ रहा है फैन और बल्ब का उसमें आपको ऐड कर देना है। जिस तरह हम बनाए हैं आपको दिखाएं हैं तो इस तरह ही आपको करना है। हमारा एक दिन का आया बिजली का यूनिट्स 7.03 यूनिट्स। अब हमें 30 दिन का निकालना है। तो 30 दिन के निकालने के लिए हमें क्या करना है, 0.73 यूनिट्स को 30 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं आपको। 7.03 यूनिट्स हमें क्या करना है, 30 दिन का निकालना है। तो 0.73 यूनिट्स इंटू 30, मतलब कि 7.03 इंटू 30 डेज। हमारा आया टोटल 210 यूनिट्स 30 डेज का। ठीक है, हमारा जो एक महीना का मतलब ये 30 दिन का जो हमारा यूनिट्स आया वो आया 210 यूनिट्स। ठीक है, एक दिन का यूनिट्स आया था हमारा 7.03 यूनिट्स को हम मल्टीप्लिकेशन किए 30 दिन के लिए, एक महीना का निकालने के लिए, तो हमारा आया टोटल 210 यूनिट्स। तो मान लीजिए अलग अलग राज्य में अलग अलग स्टेट में यूनिट्स का प्राइस अलग अलग है। 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये भी। और कॉमर्शियल के लिए अलग है, और होममेड के लिए अलग है, और अलग अलग इस्तेमाल के लिए अलग अलग बिजली विभाग रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो हम अभी जानेंगे कि 210 यूनिट्स है हमारे पास, है कि हमारा आया टोटल एक 30 दिन का टोटल आया 210 यूनिट्स को हम पर यूनिट्स कितना आता है हमारे यहाँ जो आता है यूनिट्स वो आता है 8 रुपये यूनिट्स। तो हम 8 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे 8 रुपये यूनिट से देख के मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपके यहाँ जितना आएगा आप उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 10 रुपये, 12 रुपये। तो अभी हम 8 रुपये रखते हैं। तो हमारा जो 210 को जब 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा टोटल 1680। ये आ जाएगा हमारा अमाउंट आ जाएगा, मतलब कि पैसा। ठीक है, जब हम 210 यूनिट्स हमारा 30 दिन का आया, 8 रुपये पर यूनिट्स के हिसाब से हमारा आया टोटल 1680 अमाउंट, मतलब कि 1680 पैसा। और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है वो रेंट भी अलग से चार्ज करता है, जैसे कि मीटर का रेंट हो गया और भी कुछ टैक्सेस है, उसको इंक्लूड करने के बाद हमारा जो चार्जेस है कुछ बढ़ जाता है। तो एवरेज कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आता है 1680 अमाउंट, मतलब कि एक दिन का हमारा जो कंजप्शन हुआ हमारा हुआ 7.3 यूनिट्स एक दिन का, और एक महीना का हमारा आया 210 यूनिट्स को हम जब 8 रुपये पर यूनिट से मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारा 1680 अमाउंट, मतलब बिजली बिल। तो जैसा कि आपको बताया, और हमारा जो 1 किलोवाट, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे 100 वाट बताते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट में आपके पास कोई उपकरण है जो 1000 वाट का है, वो आपको
आपका 1 घंटा चला, 1 आवर्स चला, ठीक है। 1 आवर्स चलने के बाद उसका जो यूनिट्स आएगा वो आएगा 1 यूनिट्स, ठीक है। 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट को का जो हम लोग ऊपर है, मतलब कि 1 घंटा हम लगातार चलाएँगे तो हमारा यूनिट्स आएगा 1 यूनिट्स। इसी प्रकार जैसे कि 2 किलोवाट मतलब कि 2000 वाट को हम 1 घंटा चलाएँगे तो हमारा आएगा, 1 घंटा चलाएँगे 1 आवर्स तो हमारा आएगा 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ठीक है। क्योंकि 2000 वाट है, 1 घंटा चला रहे हैं तो 2 यूनिट्स आएगा, ये आएगा, ठीक है। 1 किलोवाट जब हम 1 किलोवाट का जब हम लोड रहेगा 1 घंटा के लिए चलाएँगे तो 1 यूनिट्स कंजप्शन करेगा, और 2000 वाट का जब 1 घंटा चलाएँगे तो 2 यूनिट्स कंजप्शन करेगा, 2 घंटा चलाएँगे तो 4 यूनिट्स कंजप्शन करेगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो आपने जाना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट हो या कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।